हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत रत्न अवार्ड। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे ये कब स्टार्ट हुआ, पहले पर्सनालिटीज़ जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ कन्फर्ड टू पीपल इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल सर्विस इन एनी फील्ड। तो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो लोगों को दिया जाता है जब उनकी कोई एक्सेप्शनल सर्विस किसी भी फील्ड में कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, इसकी जब ये अवार्ड दिया जाता है इस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे आप किसी भी रेस के हो, आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, किसी भी पोजीशन पे हो और आपका कोई भी जेंडर है, इसके बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। द रिकमेंडेशंस आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। तो इसकी रिकमेंडेशंस देते हैं प्राइम मिनिस्टर, किसको? प्रेसिडेंट को। ऑन द कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड द रिसिपिएंट रिसीव्स अ सनद, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट, उसे साइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड मेडेलियन। तो बेसिकली जब ये अवार्ड दिया जाता है इसके अंदर जो इसके रेसिपिएंट हैं उन्हें क्या क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और दूसरा मेडेलियन। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। इसके अंदर कोई भी पैसे से रिलेटेड चीज़ नहीं दी जाती। ठीक है, मतलब मनी नहीं दी जाती। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1964 टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन एंड चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। तो ये पहली बार 1964 में 3 पर्सनालिटीज़ को दिया गया था। एक थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन एंड तीसरे थे आपके सी राजागोपालाचारी। इन तीनों पर्सनालिटीज़ के बारे में आपने अक्सर पढ़ा ही होता है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। द फिजिकल अवार्ड इज़ डिज़ाइंड इन द शेप ऑफ पीपल लीव विद भारत रत्न इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट अंडर अ सन बस्ट फिगर। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी तो उसके बारे में बताया गया है। इसका शेप कैसा होता है? जैसे पीपल का लीफ होता है और इस पे क्या लिखा होता है? भारत रत्न। ठीक है, और जो इसकी रिवर्स साइड होती है उस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सत्यमेव जयते लिखा होता है हिंदी में। ठीक है, अंडर द स्टेट एम्बलम। फैक्ट्स की बात करें भारत रत्न की तो ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था हमारे पहले प्रेसिडेंट के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ऑन Jan 2, 1954। द भारत रत्न कैन ऑल्सो बी अवॉर्डेड टू नॉन इंडियंस। तो जो भारत रत्न है ये नॉन इंडियंस को भी दिया जाता है और बहुत से लोगों को दिया भी गया है, एज देयर इज़ नो रिटन रूल अगेंस्ट द सेम। जैसे कि मदर टेरेसा, अ नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन, वॉज कन्फर्ड विद द अवार्ड इन 1980। तो मदर टेरेसा जी को 1980 में ये अवार्ड दिया गया था। ये इंडियन सिटीज़न नहीं थी, ये बेसिकली इन्होंने जो इंडियन सिटीज़न ली थी, कैसे मिली थी इन्हें? नेचुरलाइज्ड। आपने देखा होगा कि डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं अगर आपको इंडिया का सिटीज़नशिप लेनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नॉन इंडियन, खान अब्दुल गफ़र खान एंड नेल्सन मंडेला, इन दोनों को भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। खान अब्दुल गफ़र खान की बात करें तो इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है और अक्सर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं खान अब्दुल गफ़र खान को। नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से थे? तो ये थे आपके साउथ अफ्रीका से। बात करते हैं आर्टिकल 18 सब क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अवॉर्डीज जो जिनको भी ये अवार्ड दिया जाता है वो यूज़ नहीं कर सकते भारत रत्न एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू देयर नेम। तो अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे वो भारत रत्न नहीं लिख सकते। हाउएवर दे कैन ऐड अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इन देयर बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड एट्सेट्रा।
लेकिन वो किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट, इस चीज़ को लिख सकते हैं, और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं अपने बायोडाटा पे, विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड पे। अ मैक्सिमम ऑफ 3 भारत रत्न्स कैन बी गिवन ईच ईयर। इट वॉज अवॉर्डेड टू 4 पीपल इन द सेम ईयर ओनली वंस इन 1999। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मैक्सिमम हम 3 भारत रत्न दे सकते हैं एक साल में, ठीक है, लेकिन 1999 में ये 4 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, ठीक है, और ये एक ही बार हुआ है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु वर द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न के पहले 3 रेसिपिएंट्स कौन थे? तो ये थे आपके सी राजागोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, आपको पता है केबीसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहले 3 रेसिपिएंट्स थे भारत रत्न के, ये कौन सी स्टेट से थे? तो ये तीनों के तीनों आपके तमिलनाडु से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गेट भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वे थी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड विथ भारत रत्न इन विच ईयर। तो लता मंगेशकर जी को जो भारत रत्न है ये कौन से ईयर में दिया गया था? तो कौन से ईयर में दिया गया था? तो ये इन्हें दिया गया था 2001 में। तो देखिए लता मंगेशकर जी को बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। भारत रत्न की बात करें तो ये इन्हें दिया गया है 2001 में। फिर बात करें इनको पद्म विभूषण की तो ये दिया गया है 199 में। पद्म भूषण की बात करें तो ये दिया गया है इन्हें 1969 में। तो देखिए जैसे कि आपको ना अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं इनका सीक्वेंस, तो सबसे ऊपर रहता है आपका भारत रत्न, ठीक है, सेकंड पे आपका आता है पद्म विभूषण एंड थर्ड पे आता है आपका पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विच फेमस सितार प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड भारत रत्न। तो ये बहुत फेमस सितार प्लेयर हैं, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो इनका नाम क्या है? तो जैसे कि आपको इनकी पिक्चर से पता चल रहा है ये कौन है, तो ये हैं आपके पंडित रविशंकर जी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी प्रेसिडेंट गोट भारत रत्न अवार्ड। तो कितने प्रेसिडेंट्स को भारत रत्न अवार्ड अभी तक दिया गया है? तो ये हैं आपके 6 प्रेसिडेंट। और वो कौन कौन से 6 प्रेसिडेंट हैं? तो देखिए एक है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड पे राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वीवी गिरी एंड प्रणब मुखर्जी। तो ये 6 प्रेसिडेंट हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न दिया गया है। बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तो ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये भी तमिलनाडु से हैं। और कौन सी प्लेस से हैं ये? तो ये हैं आपके रामेश्वरम से, ठीक है। तो ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी, तो ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है। तो उसका नाम क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी का? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, और ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पहली म्यूजिशियन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है तो वे हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। पहले नॉन इंडियन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। नॉन इंडियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? सबसे पहले खान अब्दुल गफ़र खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें बच्चा खान भी कहते हैं। और इन्होंने कौन सी स्टार्ट की थी? इन्होंने की थी खुदाई खिदमत गैर, जिसको हम बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो खुदाई खिदमत गैर है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी अब्दुल गफ़र खान जी के द्वारा, ठीक है। हु इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के कौन से रिसिपिएंट है? तो वे हैं सचिन तेंदुलकर जी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्ट्यूमसली। तो देखिए पोस्ट्यूमसली का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ।
तो पहले ऐसे पर्सन जिन्हें भारत रत्न मिला है उनकी डेथ के बाद, तो वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर को। और उस दिन और किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसी दिन होती है महात्मा गांधी जी की भी बर्थ एनिवर्सरी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। हु वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट भारत रत्न, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें भारत रत्न दिया गया था तो वे कौन थे, तो वे थे आपके JRD टाटा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत रत्न इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ, तो भारत रत्न किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो देखिए पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, लिटरेचर एंड साइंस, ऑल ऑफ दीज, आर्ट्स। तो देखिए इन सभी फील्ड के अंदर अगर कोई आप एक्सेप्शनल काम करते हैं तो इन सभी फील्ड्स के लिए आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ऑन द कन्फरमेंट ऑफ द अवार्ड द रिसिपिएंट रिसीव अ डैश एंड अ मेडेलियन, तो देखिए जब ये अवार्ड दिया जाता है तो इसके जो रेसिपिएंट होते हैं उन्हें क्या क्या दिया जाता है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर किसके साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के कि प्राइम मिनिस्टर के, तो उसके ऊपर साइन देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट जी के, और साथ में मेडेलियन दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कोई मॉनेटरी मनी दी जाती है क्या, तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मनी नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होंगे और साथ में मेडेलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत रत्न अवार्ड इज़ अवॉर्डेड बाय डैश ऑफ इंडिया, तो किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो जैसे कि आप पता है जब भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है अक्सर आपने इसकी वीडियो देखी होगी, तो ये दिया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। इस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो कौन है इस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट, तो वो कौन, और साथ में वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये हमारी इस टाइम पे प्रेसिडेंट है और ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं संथल ट्राइब से। बात करें संथल ट्राइब की, तो जो संथल रेबेलियन हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था, तो ये देखने को मिला था 1855 और 56 में। इसको लेड किसने किया था, इसके लीडर कौन थे, तो वे थे आपके, एक थे आपके सिद्धू मुर्मू और दूसरे थे आपके कानू मुर्मू, तो ये दोनों मेन लीडर थे इस रेबेलियन के। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लीडर सिद्धू, कानू और ये 4 ब्रदर्स थे, सिद्धू, कानू, भैरव एंड चांद। अच्छा, जो संथल ट्राइब है ये बेसिकली आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, और जो रेबेलियन हुआ था ये संथल रेबेलियन, ये पहला पीजेंट रेबेलियन था इंडिया के अंदर, ठीक है, पहला पीजेंट रिवोल्ट था, तो इसे भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो किन्हें मिला था, तो ये मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और जो एस राधाकृष्णन जी हैं इनका बर्थ कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 में, और 5 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे। और बर्थ प्लेस जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे है इनकी बर्थ प्लेस, तो ये है मद्रास में इनका बर्थ हुआ था, तमिलनाडु के अंदर। और इनके पास जो प्रेसिडेंटशिप आई थी वो आई थी 1962 से 1967 में, और ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। और जो हमारी कंट्री में हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1962 से, और इन्हें जो भारत रत्न दिया गया था ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था इन्हें 1954 में। और एस राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे देश के 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा गया है इसमें, हु वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले फिल्म निर्माता कौन थे, तो जैसे कि इनकी फ़ोटो से ही पता चल रहा है, तो ये हैं आपकी सत्यजीत रे, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी।
सत्यजीत रे की बात करें तो अभी अभी G20 की फ़िल्म जो हुई थी G20 में, तो उसके अंदर जो फ़िल्म स्क्रीन की गई थी तो वो इन्हीं की फ़िल्म थी जिसका नाम था पत्थर पंचाली। आपने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। सत्यजीत रे की बात करें तो ये फ़िल्म डायरेक्टर, राइटर एंड कंपोज़र ऑफ म्यूज़िक थे फॉर द फिल्म सच एस द अप्पू ट्रायोलॉजी जो कि आई थी 1955-59, द म्यूज़िक रूम 1958, द बिग सिटी 1963 and Charulata 1964. He is generally considered to have been one of the greatest filmmaker of all time. तो पेपर में आपको क्या पूछा जा सकता है इसमें से कि सत्यजीत रे हैं, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये एसोसिएटेड हैं, डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल्म डायरेक्टर, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे और ये पेपर में पूछा भी गया है। इनका बर्थ कहाँ हुआ है? तो ये हैं बंगाली और इनका बर्थ हुआ है आपका कोलकाता में, ठीक है। और जिस फैमिली में इनका बर्थ हुआ था वे ऑलरेडी किस चीज़ में मतलब थे, आगे इन्फ्लुएंशियल थे लिटरेचर एंड आर्ट में। इनके करियर में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं जिसके अंदर आते हैं आपके 32 नेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स, अ गोल्डन लाइन, अ गोल्डन बेयर, 2 सिल्वर बेयर, a variety of additional awards at international film festivals and ceremonies, and an honorary Academy Award in 1992। और 1992 में इन्होंने भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था और भारत रत्न हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इसे आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, अब ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन विच ईयर भारत रत्न हैज़ इंस्टीट्यूटेड। तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था ये अवार्ड देना? 1954 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।